गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी अपने घर पे ठीक हैं। तो मैं शमशेर मेहता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोयला पन्नर में वोकेशनल ट्रेनर टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी के लिए कार्यरत हूँ। तो बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेट द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ टूर गाइड। अर्थात हमें एक टूर गाइड की क्या जिम्मेदारियां और उनके क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अब एक टूर गाइड कौन होता है। टूर गाइड वह व्यक्ति होता है जो पर्यटकों को टूरिस्ट प्लेसेस पर घुमाने एवं उन्हें उस स्थान के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख साधन माना जाता है। मतलब टूर गाइड जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टूरिस्ट को विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संग्रहालयों या हम कह दें संग्रहालयों के अलावा मॉन्यूमेंट्स हो गए, इन सब में घुमाते हैं और साथ ही साथ उस जगह के, उस मॉन्यूमेंट के बारे में जो भी रोचक इतिहास उससे जुड़ा होता है उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो बच्चों, टूर गाइड का जो मेन काम होता है वो होता है टूरिस्ट को घुमाना और उन्हें उस स्थान के बारे में बिल्कुल सही सटीक जानकारी देना। इसके अलावा बच्चों, जो टूर गाइड होता है, टूर गाइड को मैं इमेज बिल्डर ऑफ द नेशन भी कहना चाहूँगा। तो इमेज बिल्डर ऑफ द नेशन से हमारा क्या मतलब है। जो एक टूर गाइड है वो हमारे राष्ट्र की छवि का निर्माण करता है। अब राष्ट्र छवि का निर्माण एक टूर गाइड कैसे करता है। तो बच्चों, होता क्या है, जब भी कोई पर्यटक विदेशी हो या हमारे ही देश का हो किसी भी स्थान पर घूमने के लिए जाता है और उस स्थान के बारे में यदि वो टूर गाइड सही जानकारी दे पाया, टूरिस्ट को अच्छे से उसने ग्रीट किया, अच्छे से टूरिस्ट का स्वागत किया, उसके सवालों को ध्यान से सुना, अगर एक टूर गाइड इस तरह के सभी काम करता है तो वो राष्ट्र छवि में के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है। उदाहरण, अब मान लीजिए कोई विदेशी पर्यटक हमारे देश में घूमने के लिए आता है और वो एक ऐसे टूर गाइड से मिलता है जिसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, बोलने का तरीका भी अच्छा नहीं है और साथ ही साथ उसका जो गेस्ट के साथ जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करेगा वो भी अगर सटीक नहीं हुई, तो जब वो पर्यटक अपने देश वापस जाएगा उसके बाद जब भी वो फीडबैक देगा, अपने देश के लोगों को बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो ज़रूर वो ये कहेगा कि जो टूर गाइड था वो अच्छा नहीं था, उसका बात करने का तरीका भी अच्छा नहीं था और जो उसने इन्फॉर्मेशन दिया वो भी गलत था। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की छवि थोड़ी धूमिल हो जाएगी। और इसके विपरीत यदि कोई टूर गाइड जिसका व्यवहार बहुत शालीन है, जो बहुत अदब से पेश आता है, जो ज्ञान का भंडार है, जो गेस्ट के सभी सवालों का अच्छे से जवाब देता है, जिसके अंदर पेशेंस है, जो गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करता है, अब ऐसे गाइड के कांटेक्ट में जो भी गेस्ट आया होगा, जो भी टूरिस्ट आया होगा, वो वापस अपने देश में जाके अच्छी ही बातें करेगा। तो आप में से भी बच्चों जो कोई भी टूर गाइड बनने के बारे में सोच रहा है या इसे एज अ करियर ऑप्शन देख रहा है, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप लोग एक तो ज्ञान अर्जित करने के प्रति जिज्ञासा रखते हों, दूसरा आप अपना जो आपका कम्युनिकेशन है वो बढ़िया हो, तीसरा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आप गेस्ट के सवालों को धैर्य से सुने फिर उसका सही जवाब दें। यदि आप इन सब चीज़ों में यदि आप लोग
एक्सेल कर जाते हैं। मेरा मतलब ये सब चीज़ें अगर आप ठीक कर पाते हैं तो ये कहना बहुत उचित होगा कि आप लोग एक भारत की राष्ट्र छवि के निर्माण में एक अहम योगदान अदा करेंगे। तो बच्चों, अब एक टूर गाइड कैसा होना चाहिए? एक टूर गाइड हेल्दी होना चाहिए, फिट होना चाहिए। हेल्दी और फिट क्यों होना चाहिए? ताकि जो टूर गाइड है वो टूरिस्ट को डिफरेंट प्लेसेस में ले जा सके। उसका जो अप्रोच है, जो तरीका है, वो बहुत सकारात्मक लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, फुल ऑफ एनर्जी लगेगा कि हाँ ये बहुत जोश में है। वहीं कुछ एक जो हेल्दी नहीं होते, फिट नहीं होते, वो पहले ही काफ़ी देखने से ही लग जाता है कि ये पता नहीं किस तरह का ही गाइड होगा। तो आप लोग फिट होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, आप लोगों का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और जो इसमें और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप में पेशेंस होना चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो आपसे कई तरह के सवाल पूछ सकता है, जो कुछ एक आपको अच्छे ना भी लगें, पर उसमें क्या होना चाहिए, आप लोग उन सब चीज़ों को धैर्य से सुने और उस अनुसार ही आप जवाब दें। अब हम आते हैं कि एक जो टूर गाइड है उसकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो बच्चों, एक जो टूर गाइड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टूरिस्ट के टूर को प्लान करने में, उसे एग्जीक्यूट करने में। मतलब टूर गाइड को ये सारा प्लान उसके पास होना चाहिए कि अगर उसके पास कोई टूरिस्ट आ रहा है तो वो पहले किन प्लेसेस पे घूमने जाएगा, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टूर गाइड को खुद ही पता नहीं है कि कौन कौन से प्लेसेस वो विज़िट करवा रहा है। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं या अगर हमारा टूर गाइड प्रिपेयर नहीं है तो क्या होगा, हमारा टूर इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर आएगी। अब जो टूर गाइड है उसे उसकी प्रेजेंटेशंस रेडी होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन से मेरा मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब टूर गाइड अगर किसी टूरिस्ट को मान लो ताजमहल दिखाने लेके जा रहा है, तो ताजमहल का जो हमारा इतिहास है, सांस्कृतिक तौर पे इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये क्यों इतना ऐतिहासिक स्मारक है, इस तरह की सभी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। किसने बनाया है, क्यों बनवाया, कब बनवाया और उसके बाद क्या क्या इसमें परिवर्तन आए। इस तरह की सभी प्रेजेंटेशन जो हमारे टूर गाइड की है वो रेडी रहनी चाहिए, हर प्लेस, हर मॉन्यूमेंट, हर म्यूजियम के बारे में। तो नेक्स्ट है बच्चों, एक जो टूर गाइड है वो हमारे जो टूर होते हैं उसको लीड भी करते हैं और उसे ऑर्गेनाइज भी करते हैं। अब जैसे दिल्ली का एक दिन का लोकल साइट सीइंग हम ले लेते हैं इसमें एग्जाम्पल, कि दिल्ली का एक दिन का हमने लोकल साइट सीइंग करवाना है, तो एक टूर गाइड को पहले ही ये सब ऑर्गेनाइज करना होता है और साथ ही साथ जो हमारा ये ट्रिप होता है इसे एग्जीक्यूट भी करना होता है। किस तरह से? अब जैसे मैं अगर टूर गाइड हूँ तो मुझे पता है कि मैंने आज दिल्ली में साइट सीइंग करवाना है टूरिस्ट का, तो ये मैं सब कुछ बच्चों प्री प्लान रखूँगा कि पहले मुझे कौन से प्लेसेस घुमाने हैं, बाद में कौन से घुमाने हैं, कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम 5 बजे से पहले ही जा सकते हैं, कौन से कब बंद होते हैं, हमें ये सब आइडिया होना चाहिए। और साथ ही साथ हम लोग टूरिस्ट को, अगर मैं एक टूर गाइड हूँ तो हम लोग टूरिस्ट के साथ उन सभी प्लेसेस पर जाएंगे भी, है ना। तो हमने लीड भी करना है और साथ में ऑर्गेनाइज भी करना है। फिर है, एक टूर गाइड बहुत ही अच्छा ट्रांसलेटर भी होना चाहिए और इंटरप्रेटर भी होना चाहिए। ट्रांसलेटर से मेरा मतलब है उसे मल्टीपल लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए। अब बच्चों, अगर आप टूर गाइड में अपना करियर देखते हैं तो ये मेरा आपको एडवाइस भी रहेगा कि आप साथ साथ 2-3 फॉरेन लैंग्वेजेस भी सीख जाएं। अब जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में थे, ट्रैवल इंडस्ट्री में थे, तो हमारे साथ कुछ एक ऐसे लोग थे जो स्पेशलाइज थे मल्टीपल लैंग्वेजेस में,
जैसे कि स्पेनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया। तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? एक तो आपका जो पर डे आप जो कॉस्ट चार्ज करेंगे वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर मुझे जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश लैंग्वेज आती है और मैं एक टूर गाइड हूँ, तो इसमें क्या होगा कि जो फ्रांस, जर्मनी और स्पेन से पर्टिकुलर लोग आएंगे, मैं उन लोगों को एस्कॉर्ट करूँगा, उन्हीं की लैंग्वेज में उनसे बात करूँगा और इंटरप्रेट करूँगा कि ये क्या हो रहा है, क्या बात हो रही है, यहाँ का हिस्ट्री कैसा था, क्या हुआ। तो जब मैं उन लोगों की स्थानीय भाषा में बात करूँगा तो ये तो पक्का है कि जो टूरिस्ट है वो इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा गेन कर पाएंगे, उनका मेरे ऊपर भरोसा भी ज़्यादा होगा, ऊपर से वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे, खुद को व्यक्त कर पाएंगे, खुद के जो उनके अंदर बहुत से सवाल हैं वो मुझसे करेंगे। तो अगर मुझे ये लैंग्वेजेस आती है तो इसमें जो मुझे बेनिफिट मिलेगा कि आई विल गेट वर्क ऑन रेगुलर बेसिस, काम मुझे निरंतर मिलता रहेगा। मेरा लैंग्वेज अगर अच्छा है तो अगर मैं इंफॉर्मेशन करेक्ट दे पाता हूँ तो ठीक है। इसके अलावा टूर गाइड को क्या करना होता है, उन्हें ट्रांसपोर्ट भी एक टूरिस्ट को प्रोवाइड करवाना होता है। जैसे लोकल प्लेसेस पे घूमना है तो एक टूर गाइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो वो गेस्ट को ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाएं और साथ ही साथ उन्हें कंपनी भी करें, मतलब उनके साथ जाएं भी कि कहाँ टूरिस्ट को लेके जाना है, आज क्या इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के सभी काम कौन करता है? टूर गाइड। तो नेक्स्ट है बच्चों इसमें कि और टूर गाइड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ हैं। तो टूरिस्ट जो टूर गाइड है उसे टूरिस्ट को उनकी डे टू डे आइटनरी के बारे में भी इन्फॉर्म करना होता है। मतलब एक टूर गाइड को अपने गेस्ट को ये बताना होता है कि सर आपका आज का प्लान क्या है, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, वहाँ पे कितना हमें टाइम लग सकता है। तो इस तरह का जो सारा ब्रीफिंग है वो कौन करता है? टूर गाइड। टूर गाइड को बच्चों साथ साथ में टिकट्स भी अरेंज करने होते हैं, परचेज करने होते हैं। अब ये टिकट्स और टिकट्स की जो हम बात कर रहे हैं, अब ये टिकट्स कहाँ पे लगते हैं? तो बच्चों जो फॉरेन नेशनल होता है उनके मैक्सिमम जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है इंडिया में उसकी फ़ीस उन्हें चार्ज करनी पड़ती है। इंडियंस को भी चार्ज होता है पर कंपैरेटिवली बहुत कम। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे ताजमहल है, तो बच्चों जो भी फॉरेन टूरिस्ट है, जो विदेशों से पर्यटक आ रहे हैं, उन्हें 750 रुपीज़ चार्ज करती है गवर्नमेंट, और जो इंडियन है उन्हें शायद 20 to 50 रुपीज़ चार्ज होता है। तो इस तरह का सारा अरेंजमेंट भी एक टूर गाइड को करना होता है। ऐसा क्यों करना होता है? ये सब ज़रूरी इसलिए है ताकि हम लोग जो शेड्यूल जो एक गेस्ट का होता है वो अकॉर्डिंगली चलता रहे। अब ऐसा ना हो जाए कि आपने रेड फोर्ट देखने जाना है तो आप पहले ही लेट हो गए हैं, टिकट्स भी टूर गाइड ने परचेज नहीं की है, तो दिक्कत हो सकती है कि आपको 1-2 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है उन टिकट्स के लिए। और इसमें क्या होगा कि आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि आप लोग साइट सीइंग करके फ्री हो जाते अगर आपके गाइड ने आपकी टिकट्स टाइम से परचेज की होती। तो टूर गाइड को इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। और साथ ही साथ उन्हें, अब जैसे कुछ एक हमारे प्रोटेक्टेड पार्क्स हैं, है ना, कुछ एक म्यूजियम्स है जिसकी प्रॉपर टाइमिंग्स है कि आप इसी समय पे यहाँ जा सकते हो। तो ये सब भी एक टूर गाइड को प्रॉपर शेड्यूल बना के रखना होता है ताकि जो उसके गेस्ट हैं, जो टूरिस्ट है, उसे किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो। मतलब जो टूरिस्ट है उसे किसी भी तरह की असुविधा ना हो। तो ये सब जो काम है बच्चों ये टूर गाइड के होते हैं। मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। एक जो बच्चों टूर गाइड होता है, टूर गाइड वो व्यक्ति होता है जो पर्यटकों को
विभिन्न स्थानों पर घुमाने के लिए ले जाता है और साथ ही साथ उन स्थानों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक जो भी विशेषताएं रही है वो पर्यटकों के साथ जानकारी साझा करता है। साथ ही साथ टूर गाइड के जो काम होते हैं वो होते हैं टूरिस्ट को वेलकम करना, टूरिस्ट का स्वागत करना, आइटनरीज के बारे में टूरिस्ट को बताना, टूरिस्ट का जो गेस्ट होता है उसका क्या शेड्यूल है पूरे दिन का, उस सब की जानकारी देना, टिकट्स परचेज करना, साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, टूर प्लान करना। तो ये सब बेसिक है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे टूर गाइड को निभानी पड़ती है और जो मैं इसमें सबसे ज़रूरी मानता हूँ। और अगर आप में से भी कोई टूर गाइड बनना चाहता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप लोग डिसिप्लिन्ड, काम, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, फिट एंड फाइन, यू शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। और जो सबसे ज़रूरी बात है, आप जब भी किसी टूरिस्ट को अटेंड करें तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि यदि आपका व्यवहार, आपकी जानकारी सही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप राष्ट्र छवि के जो निर्माण है वो अच्छा नहीं बना पाएंगे। बशर्ते जो भी टूर गाइड बनना चाहता है और देश के प्रति भी अपनी कोई जिम्मेदारी समझता है तो वे व्यक्ति गाइड का काम तो बहुत अच्छी तरह से करेंगे ही, साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश की छवि विदेशों में भी अच्छी बने। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।